अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी मुझे ज्वाइन किया है शहजाद अनवर फारूकी साहब ने, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है उन्हीं से कर लेते हैं। शहजाद फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया, एक तो बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ सर आए हैं, रिक्वेस्ट हमने आपसे की, आपने कबूल की, वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, नवाजिश इसके लिए। सर ये फरमा दीजिएगा कि आप दोनों ममालिक की सिफारती पोजीशन को इस वक्त कहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने वज़ीर इत्तलात जो हैं और उससे पहले हमारे अपने वज़ीर दिफा जो हैं वो कह चुके हैं कि 3 से 4 दिन 2 दिन बड़े अहम हैं, अटैक हो सकता है। वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स जो हैं बड़े अहम हो सकते हैं। तो सर सिफारती पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप किसी भी मुल्क पर अटैक कर रहे होते हैं या इस तरह की कोई हरकत करने जा रहे होते हैं, तो दोनों ममालिक की सिफारती पोजीशंस में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। बात यह है कि झूठ के पाँव नहीं हुआ करते। अनफॉर्चुनेटली अब चांकिया का तो ताल्लुक ही उस सरजमीन से है और उसके बाद इन्होंने कोई गोएबल्स के सबक पढ़ लिए हैं, तो मैकावेली और गोएबल्स को मिला के ये कुछ कर रहे हैं, वहां पे जो कुछ भी कर रहे हैं एक खिचड़ी सी बनाई है हिंदुस्तान ने। तो झूठ एक ऐसी चीज है जिसको साबित नहीं किया जा सकता। आप जितने मर्जी पुरअसर तरीके से झूठ बोलें, वो उसका असर अल्टीमेटली कम आखिर वो पकड़ा जाता है, उसके पाँव नहीं होते। तो पाकिस्तान के साथ एक जो वाकया हुआ 25 अप्रैल वाला रिसेंटली, जिसकी कल बात हुई ISPR ने, जिसके बारे में कल तफसील से ब्रीफिंग दी, तो एक लेटेस्ट चीज आपके सामने आ गई, आपके हाथ में आ गई कि कौन क्या कर रहा है। एक तो आपने कॉक एंड बुल एक स्टोरी बनाई कि जी किस तरह से वो सयाहों पर हमला हो गया, पहलगाम में ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वो चीजें जो कि खुद इंडिया के अंदर से लोग नहीं मान रहे कि ये इसी तरह से हुआ होगा। इवन BJP के अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई। उनके एक जो कोर कमांडर हैं उनको आपने सच बात कहने पे साइडलाइन कर दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। वो कहते हैं कि शायद एक और साजिश थ्योरी ये भी है कि कोई 3 जज असल में टारगेट थे जो कि RSS के लोगों को रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर रहे थे मुख्तलिफ मुकदमात में, तो उनको टारगेट किया जाना मकसूद था और उनको टारगेट इस तरह से किया जाना था कि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं और भी रैंडमली आ जाएं ताकि उसको एक बड़े वाक़े का रंग दिया जा सके। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं वो जाहिर है अल्टीमेटली, और फिर जो तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं हिंदुस्तान के और इंडिया के, वो आपको नजर आते हैं कि वो लोग कनाडा में भी ऑपरेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं, वो अमेरिका में भी ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से तो वो ऑन रिकॉर्ड खुद कह चुके हैं कि हमने इतने लोगों को मरवाया है। हाँ। तो जब आप लाहौर से बलूचिस्तान तक हमारे नेटवर्क्स मौजूद हैं, दावा करते हैं, उनके नेटवर्क्स मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पे टारगेट करके बहुत सारे लोगों को मारा है और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है इंटरनेशनल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल की। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस होते हैं तो उसके बाद आप ये सोचें कि दुनिया आपके बारे में ये राय कायम करेगी कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो मैं माजरत के साथ ये अर्ज करूंगा कि भारत को अपनी स्ट्रेटजी पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। ऑन द अदर हैंड हमारे तो अपने हालात इस तरह के हैं कि हम इस तरह की कोई एफर्ट अफोर्ड ही नहीं करते। हाँ, ये ठीक है कि 80s में बहुत सारी चीजें होती रही, फिर 90s के शुरू में भी बहुत सारी चीजें होती रही। पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान के साथ जवाबी कार्रवाई में मुलव्वस रहा, लेकिन उसके बाद से चीजें और तरफ निकल गई और पाकिस्तान को के पास तो अब कोई चारा ही नहीं है कि वो साफ हाथों के अलावा आलमी बरादरी के पास जा सके। शहजाद साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये पायलट्स की जो काबिलियत है, भारतीय एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, हम तो बात कर ही रहे हैं, उनका अपना मीडिया उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा है, जिस तरह से उनके तैयारे गिरते हैं और जिस तरह से पायलट्स की काबिलियत है। सर शहजाद साहब, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय फजाइया की काबिलियत पर सवाल उठते चले आ रहे हैं और ये आज की बात नहीं है, ये काफी अरसे से ये सवाल उठते चले आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत के हवाले से जब दिफाई चीजों की बात होती है तो वहां पे दिफाई सौदों में कमीशन का इल्जाम लगाया जाता है और ये आज से नहीं लगाया जाता। ये आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी थे और बोफोर्स का एक स्कैंडल हुआ जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी लिया गया और राजीव गांधी का नाम लिया गया, तो इस पैमाने पे जब आप वजीर आजम को इन्वॉल्व कर दें कि वो दिफाई सौदों में कमीशन लेने पर मामूर हो जाएं, तो उसके बाद आपकी चीजें इसी तरह से होती हैं। आपने ज्यादातर अपना जो दिफा के लिए या हमला करने के लिए जो हथियार खरीदे वो आपने रशिया से खरीदे, आपने फ्रांस से खरीदे, आपने उन टेक्नोलॉजीज का इंतखाब किया जहां से आपको
कमीशन मिल सके, और कमीशन की बजाय जब हासिल किए हुए कमीशन पर हासिल किए हुए हथियारों को आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, जंगी जहाजों का इस्तेमाल शुरू किया, तो अल्टीमेटली उसकी वो क्वालिटी नहीं होगी और फौजियों को उस तरह से तरबियत भी नहीं दी गई, हाँ, जाहिर है। क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मामलात इन्वॉल्व होते हैं कि फौजियों को बाहर तरबियत दिलवाने की बजाय अगर आप इधर दिलवाएंगे अगर फजाइया के लोगों को, तो उसमें और तरह के मसाइल होंगे। फिर पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज ये था कि पाकिस्तान ने खुद से तैयारे तैयार करने शुरू किए और हमारे पास अपना तरबियती मशाक तैयारे थे जिन पे ना सिर्फ पाकिस्तान ने तरबियत हासिल की बल्कि उसको बेचा भी गया और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। ठीक हो गया। तो ये काबिलियत का फुकदान तो है ही है, लेकिन ये कमीशन का एक मामला है जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा खराबी का सामना करना